ओके सर। ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो, ह्यूमन आई का टॉपिक हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो उसी टॉपिक को आज ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, क्या सभी बच्चों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है ना बेटा? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके ओके। यस सर। तो बेटा, हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन आई का, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था मैं ऑलरेडी आपको पहले भी दिखा चुका हूं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, वो देखो ये होता है। और अगर बाहर से देखने पे हमें ऐसा दिखाई देता है। सभी के पास आंखें हैं, आप अपने आप को मिरर में जाके भी देख सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ब्लैक ब्लैक होती है बेटा प्यूपिल। प्यूपिल जो ये जो ब्लैक ब्लैक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक है, और जो ये ब्लैक है, और देखो इस ब्लैक के बाहर, इस ब्लैक के बाहर जो ये व्हाइटिश व्हाइटिश दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये अलग अलग रीजन के लोगों में अलग अलग कलर का मिलता है ना। किसी का ये बिल्कुल ब्लैक होता है, किसी का ये ब्लूइश होता है, किसी का ये ब्राउनिश होता है ना बेटा, देखा हो तो आपने। यस सर। वो जो कलर होता है वो आइरिस का कलर होता है बेटा, आइरिस का कलर होता है। ये जो हमारा जो जियोग्राफिक है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अलग अलग कंट्री में लोगों का जो चेहरा भी चेंज होता है, तो जो आई का जो आइरिस का जो कलर है वो भी कोरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाता है। चलो उधर हम नहीं जा रहे, मुझे आपको बताना है जस्ट आपको। तो बेटा, प्यूपिल और आइरिस ये एक दूसरे के ऊपर ही बेस्ड है। बेसिकली आइरिस अपने साइज को कम ज्यादा करती है, ठीक है, एंड कोरस्पॉन्डिंगली जो लाइट एंटर करती है वो प्यूपिल से लाइट एंटर करती है, ठीक है। देखो इधर देखो आप, ये जितने भी कंपोनेंट थे ह्यूमन आई के, मैं आपको बता भी चुका हूं, और दोबारा फिर आपको मैं वन बाय वन उसके डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है। अब आपको पता है, देखो ये जो ह्यूमन आई है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सबसे बाहर का जो पार्ट होता है ना, देखो ये रहा, ये जहां पे मैं ये पेन चलाऊंगा, ये देखो जो सबसे आउटर पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा कोर्निया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कॉर्निया। कोर्निया, यस, इट इज द, यस यस बेटा, इट इज द आउटर कर्ड पार्ट ऑफ आई, ये कोर्निया होता है बेटा। और बेसिकली इसमें कोई भी ब्लड सेल नहीं होती, और ये व्हाइट कलर का होता है कोर्निया जो होता है। देखो ये वाला जो है, मैं आपको दिखा देता हूं। इधर देखो, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बेटा कोर्निया होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट है। दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड बेटा। अब सुनो, ये जो कोर्निया था, ये जो कोर्निया है, ये वाला पार्ट कोर्निया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कोर्निया के बाद अगर मैं बात कर, थोड़ा सा अंदर जाता हूं मैं, ठीक है, और ये होती है प्यूपिल। देखिए बड़ी, ये देखो बेटा, ये प्यूपिल होती है। मैं बल्कि थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ताकि आपको थोड़ा बताने में आसानी हो जाए मेरे को। इधर देखो, देखो ये रहा, जहां मेरा पेन चलेगा वहां देखो, येलो कलर दिखा आपने? यस सर। ये लाइट, लाइट इसी के अंदर से तो एंटर करती है ना बेटा हमारी आंख में। देखो ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये रहा, ये जो यस ब्लैक सर। है, यही तो है प्यूपिल, ये वाला प्यूपिल है। यस सर। वो इसमें यहाँ पे, हाँ वो इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये प्यूपिल हो गया बेटा। और सुनो, और प्यूपिल के बाहर कौन है बेटा? प्यूपिल के बाहर कौन थी यहाँ पे? आइरिस। आइरिस। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये प्यूपिल था। तो ये देखो ध्यान से, देखो ये वाला, ये और जो ये है, इसको बोलते हैं बेटा आइरिस। ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये कौन है प्यारे बच्चों? ये आइरिस। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ, एक्चुअली में ये जो ये जो ये जो देखिए, ये वाला, ये और
ये बेटा आइरिस होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ब्राइट लाइट से, जब आप ब्राइट लाइट से अगर आप डिम लाइट की तरफ जाते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिनेमा हॉल का, तो क्या एकदम से आपको सब कुछ दिखाई देता है कि कुछ टाइम लगता है दिखने में? कुछ टाइम लगता है। क्योंकि कुछ हाँ, क्योंकि बेटा जो आइरिस थी ना, जब आप बाहर थे, जब आप ब्राइट लाइट में थे, तब आपका आइरिस है वो पूरा खुला हुआ था, ठीक है। और जैसे ही आप किसी डिम लाइट में जाओगे तो वहां पे इंटेंसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो इसलिए जो आइरिस है वो कम साइज आने में, थोड़ा सा अपने साइज को कम करने में थोड़ा सा टाइम लेगी बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए ये लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा कितनी अलाउ करनी है, ये सारा खेल आइरिस का होता है बेटा। आइरिस जस्ट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी विच इज इंसिडेंट ओवर आई। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। यस हाँ, तो आइरिस Yes, के बारे sir. में मैं आपको बता चुका हूँ, आइरिस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद प्यूपिल, प्यूपिल पे लाइट, प्यूपिल के थ्रू लाइट हमारी आई लेंस पे गिरती है, और प्यूपिल से पहले कौन है? आइरिस, जो उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये जो आइरिस और प्यूपिल है ना, और कॉर्निया, देखो ये तो कॉर्निया था, ये आइरिस प्यूपिल हो गया, इसके बीच में एक यहाँ पे लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? Aqueous humor. हाँ, ये एक जेली, हाँ यस, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है बेटा, जेली की तरह। ओके, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो, ये है भाई मेरा आई लेंस, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये है प्यारे बच्चों मेरा आई लेंस, ये वाला, ये मेरा लेंस है, जो ये आई लेंस है बेटा, इसको ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट कन्वेक्स लेंस होता है। और देखो इसके ऊपर देखो, देखो ये, देखो ये यहाँ से इसने होल्ड कर रखा है ऐसे, ये देखो ये रही, और ऐसे नीचे से होल्ड कर रखा है, ऐसे देखो, ये क्या है? ये होती है बेटा सिलेरी मसल्स। क्या होती हैं? Ciliary muscles. हाँ, ये होती है बेटा सिलेरी मसल्स, जो दोनों तरफ से किसको, आई लेंस को ऐसे होल्ड करके रखे हुए हैं दोनों तरफ से। क्या आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? Yes, sir. हाँ जी। तो हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जब सिलेरी मसल ऐसे खींचेंगी ना ऊपर, ऊपर खींचेंगे तो मेरा लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों। Yes, sir. और जब ऐसे, और जब ऐसे प्रेशर डालेंगी ऊपर से नीचे ऐसे दबाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? Thick हो जाएगा. हाँ, ये थिक हो जाएगा। तो बेटा ये डिस्टेंस के हिसाब से अपनी साइज को थिन और थिक करता रहता है, और वी कैन से चेंज इन द फोकल लेंथ। अगर उसका साइज चेंज होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी प्यारे बच्चों? Change. और प्यारे बच्चों ये रीजन होता है रेटिना का। देखो ये रीजन किसका होता है? ये रीजन रेटिना का है। और फिर उसके बाद ये जो ब्लू ब्लू सा, ये देखो ये रहा, उसके बाद फिर ये इस रेटिना में, इसमें लगभग बहुत सारे ऑप्टिकल नर्व होते हैं जो हमारे ब्रेन के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, और जो सिग्नल होगा, जो भी इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। वो यस, वो ऑप्टिक नर्व से होती हुई, और वो कहाँ तक चली जाएगी? कहाँ चली Brain. जाएगी? वो बेटा ब्रेन में चली जाएगी। और ब्रेन में जो अच्छा, वो जो इमेज बनती है ना रेटिना पे, वो कैसी इमेज बनती है प्यारे बच्चों? रियल एंड यस, रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ऑप्टिकल नर्व थ्रू इलेक्ट्रिकल पल्स होते हैं बेटा, ये जो सिग्नल जाएगा ना वो इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में जाता है बेटा, और वो ब्रेन में कैसी इमेज बना देगा? इरेक्ट इमेज बन जाएगी बेटा, ठीक है। और ये तो बेटा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, और ये ऐसे बाहर से देखने पे हमें जो दिखाई देती है ये वाला। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, देखो कौन कौन से कंपोनेंट थे इसके? कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, सिलेरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, और बेटा लास्ट में कौन आता है? ऑप्टिक नर्व्स। अब इनकी मैं आपको, हाँ अब इनकी एक एक वर्किंग बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। बताओ बेटा, कॉर्निया क्या करता है? सारे बच्चे बोलो एक बार। थिन मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है, जो लाइट इसी के थ्रू, सबसे पहली लाइट की एंट्री कहाँ से होती है बेटा? कॉर्निया। Yes. और बेटा
हाँ, और ये है ना, ये व्हाइट कलर का होता है और इसके अंदर कोई भी ब्लड सेल नहीं होती। ओके, और ये थिन मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मैंने बोला था ना आपको, एक फ्लूइड लाइक होता है, एक फ्लूइड होता है बेटा ये वाटर, मोस्टली वाटर, टू मेंटेन द करेक्ट प्रेशर बैलेंस। अब एक बात बताओ आप, ये जो इधर देखो, ये जो आई लेंस था, इस पे प्रेशर कौन लगाएगा, पहले ये बताओ मुझे, इस पे ये प्रेशर कौन लगाता है? यस, सिलेरी मसल प्रेशर लगाती है। तो उस प्रेशर के अमाउंट को मेंटेन करके रखता है कौन? एक्वस ह्यूमर। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। यस हाँ सर। हाँ जी, तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे देखो ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जैसे इसको हम वाटर भी बोल सकते हैं, जो मेंटेन करता है करेक्ट प्रेशर बैलेंस को। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आती है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करती है बेटा? कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है। अच्छा एक बात बताओ, प्यूपिल में जो लाइट एंटर कर रही है वो कंट्रोल अमाउंट में होती है, उसको कंट्रोल किसने किया है? आइरिश। आइरिस ने। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो प्यूपिल जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, और उसके जस्ट बाद लाइट कहाँ गिरेगी? लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगी। और यस, और लेंस उसकी इमेज कहाँ बना देगा? रेटिना पे। रेटिना पे। और उसके बाद फिर वो ऑप्टिकल नर्व कहाँ भेज देंगे सिग्नल को? ब्रेन। चलो आइरिस की बात करते हैं। आइरिस क्या होती है कि डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होती है। यस, ये एक डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। यस, और प्यूपिल का साइज ये लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से कंट्रोल करती है बेटा। हम ये भी कह सकते हैं आइरिस की जो वर्किंग होती है वो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली प्यूपिल के साइज को ये कम ज्यादा करती रहती है। ठीक है, आई लेंस बेटा बताया था मैंने आपको, एक ये बहुत पतला सा एक एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ नीडेड टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस एट रेटिना। मेरा कहने का मतलब ये आई लेंस क्या करता है, जितने भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है ये उसको कहाँ फोकस करता है? रेटिना पे। रेटिना पे। फाइनल इमेज तो वही बनाएगा, बिल्कुल बेटा। उसके बाद सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा फॉर चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। बोलो पहले बच्चों। यस सिलेरी सर। मसल्स आई लेंस के साइज को चेंज करती है। साइज चेंज होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी, एंड दिस लीड्स टू चेंज इन द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ के चेंज से उसकी पावर में चेंज आ जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये जो विट्रस ह्यूमर है ये क्या करता है? ये बेटा जो आई लेंस है उसकी स्फेरिकल शेप को बना के रखता है। इधर होता है बेटा ये यहाँ नीचे होता है विट्रस ह्यूमर। बोलो बेटा, ये भी एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो होल्ड करता है स्फेरिकल शेप ऑफ द आई। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आ गया रेटिना। रेटिना क्या करता है बेटा? एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसपे इमेज की फॉर्मेशन होती है। और मैंने बोला था आपको जो लाइट सेंसिटिव सेल होती है वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी? रोड शेप एंड कोन शेप। हाँ, रोड शेप किसके लिए सेंसिटिव होती है बेटा? बर्ड। किसके लिए होती है केवल? हाँ ये इंटेंस, Bright light. हाँ ये इंटेंसिटी से मतलब रखती है बेटा। और जो कोन होती है वो किसके लिए कोरस्पॉन्डिंग होती है? कलर। ना बेटा, मैंने आपको उल्टा तो नहीं बता दिया इसमें शायद? बोलो बेटा जी, जो कोन शेप होती है ना, हाँ कोन शेप होती है वो कलर के लिए होती है बेटा। कलर प्लस, तो अपने अंदर दोनों होती हैं बेटा, रोड भी है कोन भी है। लेकिन बर्ड्स में कौन सी होती है ज्यादातर? रोड। क्योंकि बेटा जी वो कलर तो देख ही नहीं पाते, वो कलर को डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते, वो जस्ट लाइट की इंटेंसिटी को डील करते हैं। चमक है तो उठ जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होता है तभी वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। देखा है ना आपने सभी ने? यस सर। हाँ जी। और सबसे लास्ट आता है बेटा ऑप्टिकल नर्व। ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है ब्रेन में। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। अब इधर देखो, देखो देखो हमारी जो आंख है वो कैसे इमेज की फॉर्मेशन करती है? इमेज की फॉर्मेशन होती है पहले बच्चों रेटिना के ऊपर। देखो मान लो ये कोई बच्चा खड़ा है, इस बच्चे ने, इस आई ने इसकी इमेज कहाँ बना दी? रेटिना।
कैसी इमेज बनी, कैसी बनी, रियल एंड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये सिग्नल गया ब्रेन में, और ब्रेन में इमेज कैसी दिखाई देगी आपको? इरेक्ट। हाँ, तो ये वाला होता है बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो देखो इधर। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इमेज की फॉर्मेशन हुई वो कहाँ पे हुई? वो रेटिना पे हुई, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात भाई, अब है ना, अब मैं अपनी तरफ से कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना बेटा। इन स्लाइड पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता दूं। इधर देखो ध्यान से, मुझे आपको जो बताना है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो नॉर्मल लाइफ है ना, अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करता हूँ, नॉर्मल लाइफ में जो हमारे पास लेंस गिवन होता है, नॉर्मल लाइफ में जो हमारे पास, ये तो भाई कलर अच्छा नहीं दिख रहा, चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जो लेंस होता है, आपने न्यूमेरिकल भी करे होंगे। मान लो ये लेंस है, मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ पहले बच्चों, नॉर्मल लाइफ, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, अगर आपको ध्यान हो तो अब एक बात बताओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, एफ। ये फॉर्मूला आता था, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, बोलते हैं ना पहले बच्चों। यस सर। अब इसमें क्या था, सुन लो मेरी बात, नॉर्मल लाइफ में क्या था, ये फिक्स होती थी बेटा। जितने भी आपने लेंस पढ़े हैं उनकी फोकल लेंथ गिवन थी ना, गिवन। यस सर। तो यस सर। हाँ, अगर मैं u को चेंज करता था तो मेरी v की वैल्यू क्या हो जाती थी? हाँ, तो चेंज। उसमें ये दोनों चेंज करते थे, उसमें दोनों चेंज करते थे, बट फिक्स कौन रहता था? फोकल लेंथ। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। लेकिन आज अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन आई के लिए, अगर मैं ह्यूमन आई की बात करता हूं, अब ह्यूमन आई में एक छोटी सी बात बताओ आप, अगर ये मान लो आई है ऐसे, ठीक है, और प्यारे बच्चों ये मान लो आई लेंस है ऐसे, बस जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं आपको मैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर देखो, ये मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसे, और मान लो ये कोई रेटिना है, मान लो यहाँ पे इमेज बनेगी। अब एक बात बताओ आप, लाइट यहां से आओ, या तो लाइट बेटा जी यहां से आए ऐसे, तो अभी वो कहां फोकस करेगी? रेटिना पे। कहां फोकस करेगी? रेटिना पे। या कहीं दूर से आओ तो भी कहां फोकस करेगी वो? रेटिना पे। क्योंकि फाइनल इमेज कहां बनती है बेटा जी? रेटिना पे। तो इसका मतलब एक बात बताओ, अगर सब कुछ, अगर ये डिस्टेंस, इमेज की जो डिस्टेंस होती है ना v, अब की बार वो क्या है बेटा जी? अब की बार इमेज की डिस्टेंस क्या दे दी इन्होंने? क्या है अब की बार इमेज की डिस्टेंस? प्यारे बच्चों, ह्यूमन आई में अब की बार कौन फिक्स है? हाँ, और अब की बार कौन चेंज कर रहा है? अगर u चेंज करेगा तो, अगर u चेंज करेगा तो उसको देखने के लिए, हाँ, उसको देखने के लिए f को चेंज होना पड़ेगा बेटा। तो इसका मतलब आज वाले में कौन चेंज कर रहा है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये तो फिक्स होगी प्यारे बच्चों, और ये अब के लिए फिक्स नहीं है, ये अब के लिए फिक्स नहीं है, ये तो हमेशा ही फिक्स रहेगी, ये तो हमेशा ही फिक्स रहेगी। तो अगर कौन चेंज करेगा मेरा? तो वो किसको चेंज कर देगा? एफ। और एफ को चेंज कौन करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब साइज, और साइज को कौन चेंज करती है? सिलेरी मसल। लो भाई, सारा खेल इसका होगा बेटा। सिलेरी मसल्स रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऐसे चेंज करेंगी
कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बने, रेटिना पे। तुम्हें बात समझ में आ आ गई। गई। सुनो। अच्छा एक और सुन लो भाई, अगर मैं लेंस के लिए बात करता हूं, अगर मैं लेंस के लिए आपको बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है। ये हालांकि मैंने आपको नहीं बताया है लेकिन आपको बता देता हूं मैं। ये होता है 1/n इंटू 2/r। ये फॉर्मूला होता है बेटा फोकल लेंथ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ फोकल लेंथ कैसे चेंज करती है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे n कौन है प्यारे बच्चों, n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, और आपको मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है ह्यूमन आई के लिए, 1.437। 7 हाँ, और जो डायमीटर होती है ना बेटा, ह्यूमन आई की जो डायमीटर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, नियरली इक्वल टू बताया था मैंने आपको 2.5 2.5। हाँ, बेटा जी ये थोड़ा सा है ना, ये कुछ वैल्यूज हैं तो आपको याद रखनी चाहिए डायमीटर के बारे में भी और रिफ्रैक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा जी प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स हो गया भाई 1.437। अब एक बात बताओ, अब सिलेरी मसल्स उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करेंगी। अब बताओ अगर दोस्तों अगर आर बढ़ेगा तो बताओ, आर और एफ दोनों क्या है, आमने सामने है। अगर आर चेंज होगा प्यारे बच्चों, अगर आर चेंज होगा तो यानी कि फोकल लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या होगी, कम। हाँ। बताओ इस केस में अगर आर बढ़ेगा तो बेटा तो लेंस पतला होगा कि मोटा होगा, पतला। पतला होगा ना बेटा। अरे एक कॉमन सेंस है यार। ये देखो सुनो, ये लेंस था ऐसे, ये लेंस था ऐसे, इसको ऊपर खींच दिया दोनों तरफ से, अगर इसको ऊपर स्ट्रेच कर दिया, अब तो देखो सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। बच्चों को इसमें है ना कंफ्यूजन है कि सर पतला कैसे होगा और ये कैसे होगा। ध्यान से देखो, अब इसका अगर मैं क्या बनाऊं, इसका सेंटर बनाऊं तो इसका सेंटर लगभग लगभग यहाँ कहीं सेंटर है, बोलो बेटा। यस ये सर। इस वाले हाँ इस वाले कर्वेचर की बात कर रहा हूं मैं, ये इसकी रेडियस आ जाएगी मान लो। अगर इसको मैंने ऊपर खींच दिया तो लेंस कैसा हो गया, अब थिन हो जाएगा। अब बताओ, अब इसका जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, बड़ा। तो बड़ा बनेगा तो इसकी इसकी रेडियस भी ज्यादा हो जाएगी, यस सर। और आर बढ़ेगी तो इसकी क्या बढ़ गई, फोकल लेंथ और उसकी पावर क्या होगी, डिक्रीज। और पावर लेंस लेंस कैसा हो गया, थिक की थिन, थिन। वेरी गुड बेटा। और इसको बोलेंगे रिलैक्स पोजीशन, रिलैक्स। लेंस जितना थिन होगा ना बेटा, फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी ना उतना हमें रिलैक्स फील होगा। इसलिए दूर की चीजों को देखने में हमें रिलैक्स फील होता है, नजदीक की चीजों को देखने में दिक्कत होती है। तो बेटा ये रिलैक्स होगा ज्यादा। अच्छा अगर मेरा आर कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कम। इस फार्मूला हाँ, तो बेटा पावर क्या हो जाएगी कोरस्पोंडिंगली, ज्यादा। और मेरा वो क्या हो जाएगा, थिक। तो ध्यान से देखो वो कब होगा, जब इसको दबाया जाएगा। इसको जब सिलेरी मसल्स ऊपर से प्रेशर लगाएंगी ना, जब सिलेरी मसल्स इसके ऊपर ऊपर से प्रेशर लगाएंगी, ऐसे ऊपर से जब प्रेशर लगाएंगी तो ये ऐसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, और भी ज्यादा गोल गोल सा हो जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो इस केस में इसका सेंटर और छोटा हो जाएगा और नजदीक आ जाएगा, तो आर कम होगा, एफ तो थिक हो जाएगा, और इसमें हमें प्रॉब्लम फेस होगी बेटा, देखने में ज्यादा दिक्कत होती है। कहाँ तक हम इजीली देख पाते हैं, डी तक। डी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। लेकिन उससे कम आओगे तो आपको दिक्कत होगी बेटा। आई बात समझ में। यस सर। यस सर। अब थोड़ा सा अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं सारी बात कर चुका हूँ इसमें। बताओ अब की बार ह्यूमन आई के लिए कौन फिक्स है, अब की बार ह्यूमन आई के लिए फिक्स कौन है, वी। कौन चेंज करता है, यू। यू के हिसाब से कौन चेंज करता है, आर। और आर के हिसाब से कौन चेंज करता है, एफ। एफ। एफ के हिसाब से मैं पावर बोल सकता हूँ, बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। मैं सब बता चुका हूँ आपको, बिल्कुल सही बात है, सब का सब बता चुका हूँ मैं।
अब भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। अब एक छोटा सा और आपको मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को फील करना। एक कंसेप्ट है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। मान लो प्यारे बच्चों, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। मान लो ये मेरा आई लेंस है, ओके, ये हमारा मान लो आई लेंस है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं ये है बेटा इमेज की पोजीशन, और ये जो वी है वो क्या रहता है, ये फिक्स कर दिया। यस, इसको फिक्स कर दिया बेटा मैंने, बिल्कुल सही बात है। और मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, और ये कौन है, ये उसकी डिस्टेंस है, मान लो x। किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट। x बेसिकली किसके इक्वल है, माइनस यू के बराबर ले सकता हूँ ना मैं। यस सर। यस, और f का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, f किसके इक्वल आया था, 1/f किसके इक्वल बताया था मैंने आपको। n-1 into 2 by r। हाँ, n-1 इंटू में 2/r, ये बताया था, बिल्कुल सही बात है। एक बार इसको है ना पुट करो बेटा इस फार्मूला में, इस वाले में, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बताओ बेटा क्या बनेगा। इसका मतलब 1/v, v तो फिक्स कर दी प्यारे बच्चों मैंने। यस सर। अच्छा, ये किसके इक्वल है, क्या बन गया ये, 1/x। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। अरे u देखो ना यहाँ पे, u माइनस एक्स के इक्वल है, यस सर। और इक्वल टू क्या पुट कर दूं, इक्वल टू क्या पुट कर दूं, n 1 by माइनस 1। f into 2 by r। अब एक बात बताओ ध्यान से देखना, अगर मेरा अब v तो फिक्स हो गया, अगर मेरा कौन चेंज होगा, x। x कौन है, x कौन है, ये पोजीशन ऑफ, हाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा जी ये। तो बताओ अगर मेरा x चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, तो उसी के हिसाब से कौन चेंज होगा, r। ये मुझे आपको बताना चाहता था मैं। r है वो x पे कैसे डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर प्यारे बच्चों x इंक्रीज करेगा, x अगर बढ़ेगा तो r भी क्या होगा, बढ़ेगा। increase। f भी, increase। और पावर, decrease। और हमें कष्ट भी क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। कम होगा। हाँ दूर के लिए, हाँ दूर के लिए तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं बोलते हैं भाई रिलैक्स होने के लिए मुझे पहाड़ों में जाना पड़ेगा, तो वहां पे दूर दूर तक देखते हैं, बिल्कुल फ्री, रिलैक्स माइंड, फील फ्री, विदाउट एनी स्ट्रेस। बोलो बेटा। यस सर। अच्छा चलो, बिल्कुल अच्छी बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आपने जो 7 कलर की पट्टी देखी है ना विबग्योर, देखी है आपने, बैंड बैंड ऑफ यस 7 सर। कलर, बैंड ऑफ 7 कलर देखा है ना आपने। यस सर। जी, देखो ध्यान से, जो बैंड ऑफ 7 कलर की अगर मैं बात करता हूँ, विबग्योर होता है ना बेटा वो, यस सर। VIBGYOR, विबग्योर। एक बात बताओ, ये जो मेरी जो व्हाइट लाइट होती है जिसमें 7 कलर होते हैं, इनमें जो वेवलेंथ होती है, वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो वेवलेंथ घटती है कि बढ़ती है, बढ़ती है। बढ़ती है। बिल्कुल बेटा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है कि बढ़ता है, घटता है। प्यारे बच्चों वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली। मैंने आपको बताया तो था जब मैंने आपको लाइट का चैप्टर शुरू करवाया था, यस सर। जो वेवलेंथ होती है, sir. जो स्पीड होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली होती है, और स्पीड है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली होती है। तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली होती है बेटा। अब एक बात बताओ छोटी सी, आप इधर देखो विबग्योर में देखो आप, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वॉयलेट से रेड की तरफ, तो मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है बेटा। तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात को फील करना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब एक बात बताओ, लैम्डा, लैम्डा ऑफ वॉयलेट कम होता है लैम्डा ऑफ रेड से। अब बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है बेटा, रेड की वॉयलेट की,
रेड की तो रिफ्रैक्टिव Red की। इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? रिफ्रैक्टिव Violet इंडेक्स का। वॉयलेट Violet का। बिल्कुल सही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वॉयलेट का ज्यादा होगा रेड वाले से। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको है ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो विबग्योर था मेरा, अगर मैं वॉयलेट से रेड कलर की तरफ हम सभी आ रहे हैं देखते देखते, तो अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है बेटा? घट रहा है। और फोकल लेंथ भी घट घट रहा है। रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ के इनवर्सली होता है बेटा। और फोकल लेंथ अगर बढ़ रही है तो पावर क्या होगी? डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है, अगर आपको ध्यान हो ना, आपको है ना किस कलर को देखने में तकलीफ होती है, वॉयलेट को कि रेड को? Violet। हाँ वेरी गुड, हाँ बेटा इस कलर को देखने में तकलीफ होगी हमें। जितना रिलैक्स फुल आप रेड को देख पाते हो ना, उतना रिलैक्स फुल आप वॉयलेट को कभी भी नहीं देख पाओगे। तो इस कलर को, क्योंकि ये बेटा ये बिल्कुल नजदीक का कलर आ गया, और नजदीक की चीजों को देखने के लिए आपको स्ट्रेस फील करना पड़ता है। बोलो प्यारे बच्चों। सर। यस तो सर। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे ना, कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है, तो बताओ जो हमारा विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें एक मेरे पास वॉयलेट कलर है, एक मेरे पास रेड कलर है, तो बताओ किस कलर को देखने में हमें कष्ट होता है, स्ट्रेस फील करना पड़ता है? Violet। वॉयलेट। Violet। तो उसकी उसकी वजह ये है बेटा। आया ना समझ में? Yes, Yes sir. sir. इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, आवर आईज इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स वॉयलेट कलर। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। Yes sir. आवर आई मोर सेंसिटिव देन, मोर सेंसिटिव फॉर किसके लिए? Violet। वॉयलेट और लिस्ट किसके लिए होती है? रेड हाँ, लिस्ट सेंसिटिव फॉर, रेड यस, फॉर रेड। क्या आपको ये मेरी बात क्लियर हुई बेटा? Yes sir. अच्छा एक बार बताओ, मान लो 7 कलर को अलग अलग रख दें आप, अलग अलग, ये इधर रेड है, इधर ग्रीन, इधर येलो, अलग अलग रख दिया। मैंने 7 कलर को क्या रख दिया? अलग अलग करके रख दिया। बोलो प्यारे बच्चों। Yes sir. तो सिलेरी मसल्स को ज्यादा कष्ट कब होगा? टू शिव। बताओ, सिलेरी मसल्स को ज्यादा कष्ट कब है? जब वो वॉयलेट कलर को देखेगी, क्योंकि उसके बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। Yes sir. हाँ तो बेटा ये था हमारा ह्यूमन आई का छोटा सा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes sir. अच्छा अब सुनो भाई, अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं। वैसे तो 1 ही मिनट का टाइम बच गया, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। अच्छा ये हो गया था, इधर देखो। अब बताओ, देखो ये जो फार पॉइंट है ना यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? Far. हाँ तो बताओ, जो सिलेरी मसल्स है, अब देखो उसने, देखो यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रही है, इसका मतलब लेंस को देखो, देखो इसमें लेंस पतला है कि इसमें लेंस पतला है, ये बताओ मेरे को। ऊपर वाले हाँ Far point में पतला यस है। बेटा यस, फार पॉइंट के लिए उसको स्ट्रेच होना पड़ता है, सिलेरी मसल्स उसको खींचती है, तो उसका जो साइज है वो पतला हो जाता है, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों बढ़ जाएंगी। तो इसलिए वो इमेज है वो, फाइनली इमेज तो कहाँ बनाएगा वो? रेटिना पे बनाएगा। और अगर, हाँ और अगर नियर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो क्या होगा बताओ? नियर ऑब्जेक्ट के लिए लेंस कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। हाँ थिक। तो ये था, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बेटा सही बात कर रहे हो आप। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी पढ़ो बेटा। द टर्म The अकोमोडेशन, term हाँ अकोमोडेशन एज अप्लाइड टू द आई रेफर्स टू द एबिलिटी टू। बताओ अकोमोडेशन क्या होती है बेटा? पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। बोलो प्यारे बच्चों। B option. yes sir. हाँ अरे अरे, सिलेरी मसल्स पे तो बेच देना बेटा, ये सिलेरी मसल्स क्या Yes करती sir. है? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है वो। टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। बोलो प्यारे बच्चों। Yes sir. और फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होती है? डिस्टेंस के हिसाब से।
ऑब्जेक्ट कम दूरी पे है तो कैसे होगा, ज्यादा दूरी पे है तो कैसे होगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा बेटा? सर अच्छा लगा। चलो बेटा, हाँ ये आज मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा बेटा, और वहां पे आपको लिंक भी